कैसा है ये इश्क हर दिल कहे, खुशबू बन के मेरी सांसों में बहे, ऐसे रंग जाऊं तेरे रंग में, मेरा मुझ में तो कुछ भी ना रहे, मेरी धड़कनों में यारा तेरा ही सुरूर है, मेरी आंखों में समाया तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। वो दोनों की बात हो गई और वो आंटी का इंतजार कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन सुनो, बहुत जरूरी है जानना कि दादा का आगे से क्या जवाब है। यस, ऐसा नहीं हो सकता कि वो शक ना करे। हशमत साहब, जो सुना था आपके बारे में बिल्कुल वैसा ही पाया। क्या मतलब? आप किस किस्म के लोगों में उठती बैठती हैं? निहायत खूबसूरत कंपनी है मेरी। क्या मतलब? मैं सिर्फ अपने साथ ही रहती हूँ। आंटी की रिपोर्ट क्या पॉजिटिव आ गई। तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। सुनो, आंटी तो बहुत जल्दी वापस चली गई, उनको वापस बुलाओ। दादा का कोई फोन वोन नहीं आया क्या तुम्हारे? नहीं ना, मैं अपना फोन घर पे भूल गई। यार, लेकिन पता मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है वो बुड्ढा ना, मतलब तुम्हारे दादाजी, वो अभी भी आंटी की यादों में खोए हुए हैं, वरना कॉल तो वो मेरे फोन पे भी कर ही लेता है ना। सुनो सुनो सुनो, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? उनको कम से कम एक मैसेज ही कर दो। कॉल तो मैंने 10 बार किए, 10 मैसेज भी छोड़े, जवाब नहीं आ रहा। हमने झूठ भी इतना दूर का बोला है ना, वो अभी तक घर पहुंच चुकी होती दादा के, उनकी हालत मालूम करने के लिए। तो मेरी सातवीं इस क्या कह रही है, मेरी सातवीं इस कह रही है कि तीर निशाने पे लग गया। हाय समीर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। और पता है अगर ऐसा हुआ ना तो कसम खाता हूं मैं, आंटी को तो मैं मना के छोड़ूंगा, चाहे उनके सामने मुझे अपनी टांगी क्यों ना जोड़नी पड़े, मतलब हाथ ना जोड़ने पड़े। ओए, दोनों कोर्ट मैरिज के लिए तो नहीं निकल गए? आओ मिलके दुआ करते हैं कि ये सच हो। आमीन। गुलशन में बहारों में तू है, इन शोख नजारों में तू है, फूलों में चांद में तारों में, जिधर देख। आप, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि कुछ और मांग लिया होता। आपको पता है ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं वापस? देखिए प्लीज, जरा इस नाचीज का ख्याल कीजिए, इस उम्र में खुशफहमी जानलेवा साबित हो सकती है। खुशफहमी तो जान बचाती है, जानलेवा तो तन्हाई होती है। ओ अल्लाह, क्या कह दिया आपने। अरे आप ऐसा ना कीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। तुम आए, मुझे दे दीजिए, मैं गरम कर देता हूँ। इसी वक्त आना था इस मनूस को। कहां कहां ढूंढूंगा मैं तुम्हें। अरे इस वक्त कौन आ गया? ये क्या तरीका है? आप वाकई आई हैं? आपको मेरे होने पे शक है क्या? दरअसल आप जाने के बाद कई बार आ चुकी हैं, तो मुझे लगा आप वैसे ही आएंगे शायद। ओह, तो आप हमारे बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए तो हम जा नहीं सके। किसी मशहूर शेर के पहले मिसरे की तरह। ये क्या ले आई आप? ये हम आपके लिए खास तौर पर बना के लाए हैं, करेले। वाह वाह वाह, करेले! आपको कैसे पता चला हमें करेले पसंद है? हमें अंदाजा है, चाहे वो नींद चढ़े ही क्यों ना हो। जादूगर हैं आप। लेकिन आप पर तो हमारा कोई जादू नहीं चला अभी तक। मेरे बारे में इतनी तफसील कैसे पता है आपको? शक
फिर से शक। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल हैरतों वाला सवाल है। आप खुद अपनी जरूरतों का चलता फिरता इश्तिहार हैं। यानी हमारी शक्ल करेले से मिलती है क्या? नहीं, करेले पर झुर्रियाँ होती है। तो अगर झुर्रियाँ हटा दें तो करेला और मैं जुड़वा हुए। कड़वाहट के हिसाब से। आप चले, मैं देखता हूँ कौन आया। अबे बोल, फरमाइए कैसे आना हुआ? बीना बाजी के घर में काम करता हूँ। मरियम बाजी ने भेजा आपकी खैरियत पूछने के लिए। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? भाई आपके लिए ना कोई काम करने वाला है ना जानने वाला, तो आप जा सकते हैं। मैं सब काम कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, जो काम मुझे करने थे उसके लिए वो आ चुकी है, तो आप जाइए। शाबाश। दादा काम पे रख लो दादा। अब जाओ, उससे कालीन निकल यहाँ से। आप आइए ना। यार ये क्या चल रहा है तुम्हारे घर में? मतलब आंटी फिर वही है? लगता है दोनों के बीच में मीठी मीठी बातें हो रही। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दादा और आंटी को सच्ची मुच्ची मोहब्बत हो चुकी है। वाह, दादा बने रोमियो। रोमियो वाला बुड्ढा लट्टू बन के घूम रहा है, पता है? वो भी लट्टू 2.0 लेटेस्ट वर्जन। दोस्तों, एक मशवरा है। कोई फजूली मशवरा होगा। अबे तुम्हारी शादी का मसला है, तुम बोलो। इससे पहले दादा गेम खराब कर दे। अरे नहीं करेगा, वो साला पुराना खिलाड़ी है वो साला दादाजी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जलने की बदबू आ रही है? लो, जलने की? अरे मैं क्यों जलूंगा? अरे हमारा तो काम हो रहा है, मतलब हमारा तो यही प्लान था ना। वो अलग बात है कि बुड्ढे की असलियत सामने आ रही है। दोस्तों मेरा प्लान तो सुन लो। इससे पहले आंटी दादा की बातों से अफेंड होने लग जाएं, इन दोनों की शादी करा देते हैं। अरे प्लान तो यही है, लेकिन ये पता तब चलेगा ना जब हम घर जाएंगे कि बात कहाँ तक आगे बढ़ी है। सही कह रही हो। मुझे तो लगता है मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया। क्या साला बुड्ढा दादाजी। ये आज आप मेरे हाथ की चाय पिए। बहुत शुक्रिया। कोई तावीज हो रद्दे बला का। मोहब्बत पीछे पड़ गई है। ये मोहब्बत कम बखत बलाई तो होती है, किसी तावीज का असर नहीं होता इस पर। आप ने भी शेर कहे हैं? ऐसे कभी कुछ खास नहीं, कभी कभी ऐसी ही नसरी नज़में। सुभान अल्लाह। शाम भी है, चाय भी है, और सामने खूब रू शायरा भी। तो सुने बगैर ये मंजर मुकम्मल तो नहीं होगा। ऐसे तो मुझे याद नहीं रहता, कोशिश करती हूँ। इरशाद इरशाद। शाम और गम में, शाम और गम में कोई ना कोई तो रिश्ता है। वाह क्या कहने। ठंडी होती चाय में कोई पुराना सालमा खुला हुआ था। वाह। एक चुस्की से दरवाजा दीवार हुआ, खिड़की अपने आप खुली। वाह। गुजरी हुई हवा लौट आई, घर तो पहले ही भरा हुआ था। और भी आ गई तन्हाई। क्या बात है। वाह 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 वाह। लगता है कोई पुरानी चोट ताजा हो गई फिर से। बहुत अच्छे। अरे ये क्या हुआ आप अचानक? मैं चलती हूँ। कहाँ? तशरीफ रखिए, अभी तो आई हैं आप। हाशमा साहब, मैं मरियम की टीचर नहीं, और ना ही कोई। अरे बस बस, खुदा के वास्ते कुछ और मत कहिएगा। ये वहम इतना खूबसूरत है कि मैं किसी सच से तोड़ना नहीं चाहता। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जज़ाक, शुक्रिया। जिंदगी से भरे हुए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जिंदगी रही तो फिर कभी ना कभी मुलाकात होगी। ये कि आप मरियम को दे दीजिएगा, उससे कहिएगा अब इसकी जरूरत नहीं, मुझे मेरी कीमत मिल गई। शगुफ्ता जी, इतना अच्छा माहौल बन गया था। हाँ।
क्यों बाबा? अरे बाबा, आपने भी तो लव मैरिज की थी ना मम्मा से, तो फिर मैं क्यों नहीं? अरे सुनिए ना, दादा का नंबर अनब्लॉक कर दो ना। अरे कर दो ना। ओके, और मामा किधर है? अरे नहीं, अभी 2 दिन पहले बात हुई थी मेरी। हाँ ठीक है, तो आप भी अपना ख्याल रखना। ओके, और वो मामा का मैं बताऊंगा ना कब बात करनी है। सही है? ओके, लव यू, बाय। अरे तुम्हारी क्या चांद पे जूती रह गई है जो चल चल के सोच रही हो? समीर शुश। बीना, तुम्हारे हाउस हेल्पर ने कुछ बताया? अरे हाँ, उसने बताया। दादा बिल्कुल खुश है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे इसी बात की तो टेंशन है। बीना, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। मेरे मुंह की बात छीन लिया तुमने। और मुंह की बात, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1-2 दिन और दे देंगे ना तो ये कहानी जरा और निखर के सामने आएगी। नहीं नहीं नहीं, जाना बहुत जरूरी है। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, अगर ये टाका फिट हो गया ना तो हमारा घर पे होना ज्यादा जरूरी है। और आंटी बहुत मूडी है। हाँ, और दादा अगर शेरवानी पहन के आ गए ना और आंटी ने रेड सिग्नल दे दिया तो मैं तो जा रही हूँ अपना सामान पैक करने के लिए। हाँ कर लो पूरा करना। मैं भी चलती हूँ। मैं भी जाता हूँ अपना सामान पैक करने के लिए, पैकिंग का टाइम हो गया। मतलब तू हम दोनों की कोई बात की वजह से परेशान है? परेशान नहीं हूं मैं। हाँ, एक बात सोच जरूर रहा हूं। तुम्हें क्या हुआ? तो मुझसे अक्सर पूछता है ना बिजनेस कैसा चल रहा है। हालात अच्छे नहीं है। कोई बात नहीं, क्या हुआ? हालात भी अच्छे हो जाएंगे। आजकल तो हर कोई परेशान है। हाँ, हर कोई परेशान है। तनख्वाह देने वाला भी सोच रहा है, तनख्वाह लेने वाला भी सोच रहा है। और सही कहा कि अल्लाह खैर करेगा। वो बासित का सुना तुमने? अबे देख भाई, बात सुन। अगर उसका जनाजा तू अकेले पढ़ के आ गया ना तो ये अच्छी बात नहीं है, ये मैं बता दूं तुझको। आराम से यार, इतने फास्ट फॉरवर्ड ना जाया करो। मरा नहीं है वो। फिर दूसरी शादी कर ली उसने। अबे बासित, उसको लड़की मतलब कोई औरत मिल गई? अबे उसकी तो पहली शादी पे हैरत होती है हमें। बात ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरी शादी ये इम्पोर्टेंट भी है और बाइस शर्मिंदगी भी। अबे कैसी शर्मिंदगी? काहे की शर्मिंदगी? शादी की है उसने, सही किया। क्या सही किया यार? क्या कहेंगे लोग? बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम। अबे चल भाई, रहने दे यार ये बातें। ये तेरी सोच है, बुढ़ा घोड़ा लाल लगाम। तू ये सोचता रहे, दुनिया की बातें सोचता रहे। सही किया उसने। वो भी तेरी तरह खुश नसीब है कि उसकी बीवी दुनिया छोड़ के रुखसत हो गई। यार मेरी समझ में वैसे एक बात नहीं आती। तू जिस तरह की बातें करता है ना, तो भाभी ने अब तक तेरी चाय में जहर क्यों नहीं मिलाया? सॉरी यार, माफ कर दे, तेरे से माफी चाह रहा हूं मैं। अब मेरी सुन, उसके 2 ही बच्चे थे ना, चले गए। वो अकेला यहाँ रहेगा, कौन देखभाल करेगा उसकी? उसके मुंह में पानी डालने वाला कोई होगा? उसके साथ बातें करने वाला कोई होगा? गम और खुशी बांटने वाला कोई नहीं होगा। यार ये बात नहीं है, उसके बच्चों का भी सोचो ना। क्या मुंह देंगे लोगों को कि उसके बाप ने इस उम्र में शादी कर ली? अबे तो आए ना, रहे ना अपने बाप के पास, क्यों नहीं रहते? मेरी बात गौर से सुना कर। अकेले रहना मर्द या औरत की अपनी तो चॉइस हो सकती है, मजबूरी नहीं। और तो दुनिया की बातें कर रहा है, ये दुनिया क्या सोचेगी, क्या कहेगी? अभी तो शादी में जाने के बाद भी बातें बनाते। कोरमे में जो है वो नमक कम था और वो तिक्के के अंदर मसाला ज्यादा था। छोड़ दे सारी बातें अशमत। जब तक हम किसी अकेले का सहारा बनने की हिम्मत नहीं करेंगे अशमत, अकेले ही रहेंगे। सोचना इस बात को। दादा, अरे तीसरे दिन वापसी? आपके बगैर दिल ही नहीं लग रहा था। मेरा भी कुछ ऐसी हाल है बेटा। आपका हाल तो मुझे दिख ही रहा है। वो टीचर आई थी? हाँ आई थी, लेकिन जल्दी चली गई तुम्हारी टीचर। जल्दी चली गई? अरे उनको तो रुकना था। हाँ मैं रुकना चाह रही थी, फिर वो चली भी गई। कितनी बुरी बात है, आपको उन्हें रोकना चाहिए था। कम से कम 3 से 4 दिन तो रुकती। मैंने सोचा कि उन्हें रोकूं, तो मुझे लगा कि वो खुद रुकेंगी। तो तुम फोन करके बुला लेना उन्हें किसी वक्त। अभी तो गई हैं, अभी क्या फोन करके बुलाऊं? अब कम से कम 4 से 6 महीने के बाद फोन करूंगी। 6 महीने बाद तो रिश्तेदारों की भी कोई नहीं जाता। तुम बल्कि मुझे याद आ रहा, वो कह रही थी कि मैं आऊंगी, या मुझे लगा ऐसा कि वो कह रही थी कि मैं आऊंगी।
अब वैसे दादा को मेरी टीचर लगी कैसे? बहुत शुक्र खातून, वेरी नाइस। खाना तक उन्होंने बनाया, बल्कि डोंगे में रख के गई मेरे लिए, और दूसरे दिन मेरी पसंद के करेले भी बना के लाएंगी। मरियम, मेरे बारे में किसी ने बताया उनको कुछ? नहीं मतलब मुझे पता नहीं, मगर आंटी बहुत स्वीट है। हाँ, अच्छा जाओ जाओ आराम करो। आपको देखे सारी थकन उतर गई है। तो फिर मैं बस आई अरे कहाँ जा रही हो? खाली जगह पुर करने। इतनी इमरजेंसी में कौन सी खाली जगह पर करनी है? आपकी जिंदगी में जो खाली जगह उसको भरने के लिए जा रही हूँ आंटी के पास। ये कौन सा नया रिश्ता निकाल रही हो तुम? शगुफ्ता आंटी दादा। जाओ? हाँ हाँ जाओ, लेकिन सुनो, हो सके तो उन्हें साथ नहीं, जल्दी आ जाना। ओके। सामान भी के चलो भाई। या वैसे गुड डे, मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। यही तो खूबसूरत बात है कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है, वरना तुम लोगों की शक्लें देखने के बाद तो मोस्टली मेरा मूड ऑफ हो जाता है। चुप कर जाओ समीर। यार ये तो मौजा ही हो गया कसम से। मैंने कहा था ना, आंटी कमाल है। समीर इन आंटी को मेरी दादो बना दो। तो और तुम्हें क्या लगता है, उन्हें हमने इंटरनेशनल अफेयर्स में गुफ्तगू करने के लिए कांटेक्ट किया था? वैसे समीर, मेरा तो दिल करे मैं आंटी के पास जाऊं और अब भी उनके पैरों में गिर जाऊं। यार बस ये दुआ करो कि उनको भी दादा पसंद आ जाए। समीर, तुम्हें शुक्रिया अदा करने के अल्फाज नहीं है मेरे पास। चाइनीज में कर दो। चिंगकोंग। अरे यार, बस अभी फिलहाल ये दुआ करो कि दादी के दिल में भी ना दादा के लिए बस हाँ हो। अरे हाँ ही होगी। मेरे घर में तो कभी इतनी मोहब्बत की खुशबू भी नहीं आई, इतनी रौनक। हाय, मैं तो बस कह रही हूँ कि दादी के पास चलते और उनके दिल का हाल जानते हैं। वाकई मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आंटी की तरफ अब टपकने का टाइम है, तो चले। लेट्स गो।